पुराने जमाने की बात है। किसी दूर दराज मुल्क में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम था अजहर। बादशाह अजहर अजीब व गरीब और नायाब जानवरों का दिलदादा था। महल के हर गोशे में अनोखे परिंदे, रंग बरंगे घोड़े और दुनिया के नादिर जानवर मौजूद थे। महल के बागात में सुबह के वक्त परिंदों की चहकार सुनकर लगता था जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। शाम के वक्त जब सूरज की सुनहरी किरणें महल के संगमरमर पर बकेरुत तो लगता जैसे हजारों चिराग जल अलफौट हों। बादशाह की आदत थी कि वो रोजाना अपने जानवरों के इहाते में जाता, उन्हें देखता और कुछ देर के लिए रोजमर्रा की सल्तनती मसरूफियात से आजाद हो जाता। वो घंटों उनकी आदत, चाल ढाल और आवाजें गौर से देखता और सुनता रहता। एक दिन जब वो अपने खास बागीचे में चहल कदमी कर रहा था और शाम की हल्की हल्की हुआ दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी, एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। इसके कदमों की चाप सुनकर बादशाह राग गया। सिपाही ने अदब से झुक कर कहा, बादशाह सलामत। एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर हाजिर है। इसके हाथ में एक अनोखा कुत्ता है। वो कहती है कि ये कुत्ता खास अलखास है और आपको जरूर दिखाया जाए। बादशाह ने भनवें चढ़ाई मगर चेहरे पर तजस्सुस की लहर दौड़ गई। इसे फौरन मेरे दरबार में लाया जाए, इसने हुक्म दिया। कुछ ही लम्हों में दरबार के बड़े दरवाजे खिले। अंदर एक नहीफ सी बूढ़ी औरत दाखिल हुई। इसके चेहरे पर वक्त के गहरे निशानात थे, बाल बर्फ की तरह सफेद। इसके साथ एक कुत्ता था जिसका हालिया किसी आम कुत्ते जैसा हरगिज ना था। इसके कान छोटे और गोल, आंखें चमकदार जमुर्द की तरह और दम अजीब जाविये से मार हुई, जैसे किसी फनकार ने बड़ी मेहनत से एक अजीब सी मूरत तराशी हो। बादशाह ने कुत्ते को ऊपर से नीचे तक देखा। पहली नजर में तो कुछ खास ना लगा। दिल ही दिल में सोचा, ये आम सा कुत्ता है। क्या यही अनोखी चीज है जिसके लिए सिपाही ने इतनी जल्दी मुझे बुलाया? बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, बूढ़ी औरत, तुम कौन हो और कहां से आई हो? और ये कुत्ता ऐसा क्या कमाल रखता है जो तुम उसे हमारे दरबार में लाई हो? बूढ़ी औरत ने झुक कर अदब से सलाम किया और निहायत वकार से बोली, जहां पना, मेरा नाम जांग है। मैं दूर दराज मुल्क चीन से आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। ये कुत्ता जिसका नाम डमको है, मैं आपको तोहफे के तौर पर देना चाहती हूं। बादशाह ने हैरत से कहा, डमको? नाम तो अच्छा है, मगर इसमें ऐसा क्या खास है कि तुमने इतनी मुसाफत तय की? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर आहिस्तगी से कहा, बादशाह सलामत, ये कुत्ता आम नहीं। ये इंसानी जुबान में बात कर सकता है और अक्ल और शऊर रखता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाही और वजीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह ने चौंक कर कहा, क्या एक कुत्ता इंसानी जुबान में बात करता है? ये तो नामुमकिन सी बात है। बूढ़ी औरत ने डमको की तरफ इशारा किया और नर्म लहजे में बोली, डमको, बादशाह सलामत से कुछ कहो। सबकी नजरें कुत्ते पर जिम गईं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर कुत्ते ने गर्दन सीधी की और निहायत साफ आवाज में कहा, बादशाह सलामत, ये बाड़े सच कह रही है। मैं इंसानी जुबान में बात कर सकता हूं। पूरा दरबार दम बखुद रह गया। कुछ सिपाहियों के मुंह हैरत से खिले के खिले रह गए। बादशाह खुद भी कुर्सी से हलसा गया। ये कैसे मुमकिन है? तुम वाकई कुत्ता हो या कोई जादूगर? बादशाह ने धीमी मगर कांपती आवाज में पूछा। डमको ने मदब अंदाज में जवाब दिया, मैं एक कुत्ता ही हूं। बस खालिक कायनात ने मुझे ये नेमत बख्शी है कि मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूं और समझ सकता हूं। बादशाह ने खुश होकर कहकहा लगाया, कमाल है, ये तो अनमोल तोहफा है। ए बाड़े आ, तुमने तो हमें हैरत में डाल दिया। जो चाहो मांगो, हम तुम्हें इनाम देंगे। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, बादशाह सलामत, वदा कीजिए कि अब जो मैं मांगूंगी वो देंगे। बादशाह ने फराख दिल्ली से कहा, हाँ, हमारा वदा है। सारा खजाना भी मांगो तो हाजिर है। बूढ़ी औरत की आंखों में एक अनोखी चमक उभरी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, ना ही तख्तो ताज। मैं सिर्फ जल शहजादी चाहती हूं। बादशाह ने हैरत से पूछा, जल शहजादी? ये कौन है? हमने तो कभी नहीं सुना। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता आहिस्ता बताया,
अब के शुमाली इलाके में जो सुर्ख झील है, इसकी गहराइयों में एक शहजादी रहती है। इसका आधा जिस्म इंसान का है और आधा मछली का। वो दुनिया के तमाम पानियों की हुक्मरान है, इसीलिए इसे जल शहजादी कहते हैं। बादशाह ने चौंक कर कहा, हाँ वो झील तो है, मगर हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं? और तुम इसे क्यों चाहती हो? बूढ़ी औरत ने राजदारी से जवाब दिया, डमको जल शहजादी को पसंद है। अगर आप डमको को कुश्ती में बिठाकर झील पर जाएं तो वो जरूर जाहिर होगी। आप इसे काबू में करके मुझे दे दीजिए, इसके बाद अब से अपनी आखिरी बात कहूंगी। बादशाह ने लम्हा भर सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हम कोशिश करेंगे। अगले दिन चांदनी रात थी। झील पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। बादशाह दमको और चंद सिपाही कुश्ती में बैठे झील के बीच पहुंचे। अचानक पानी में हलचल हुई। एक दिलकश सरसब्ज रोशनी झील की गहराई से उभरी। फिर एक हुसैन और जमील शहजादी नमूदार हुई, जिसके बाल पानी की तरह लंबे और आंखें नीलगो थीं। इसका आधा जिस्म मछली की मानिंद चमक रहा था। बादशाह की आंखें हैरत से खिल गईं। डमको ने आहिस्ता कहा, यही है जल शहजादी। जल शहजादी पानी के किनारे के करीब आकर राग गई। इसकी नीलगो आंखें रात की रोशनी में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। इसने बादशाह और डमको की तरफ देखा और नरमी से कहा, बादशाह वक्त तुम झील के बीच इस पुरसुकून रात में क्यों आए हो? इस पानी के दिल में तुम्हें क्या तलाश है? बादशाह ने कुश्ती के कमान को मजबूती से थामा। इसकी आंखों में संजीदगी और दिल में हैरत की लहर थी। ए पानियों की शहजादी, हम तुझसे मिलने के आरज़ूमंद थे। हमारे दरबार में एक बूढ़ी औरत आई। वो कहती है कि तुम्हें मेरे काबू में करके इसके हवाले कर दूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और वो तुम्हें क्यों चाहती है। जल शहजादी ने सर झुकाकर पानी की लहरों को छुआ। नर्म लहरें इसके इर्द गिर्द गुनगुनाने लगे। मैं समंदरों और दरियाओं की निगहबान हूं। मेरे वजूद का हर कतरा पानी की रोशनी से जड़ा है। वो औरत जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, मैं इसे जानती हूं। वो एक पुरानी जादूगरनी है जिसने सदियों पहले अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मेरे खून के कतरे मांगे थे। मैंने इनकार किया था, तब से वो मेरा पीछा कर रही है। ये सुनकर डमको ने सर झटका और बोला, मैंने आपको पहले ही बताया था बादशाह सलामत। ये औरत जालिम है। अगर इसे मौका मिला तो वो जल शहजादी को नुकसान पहुंचाएगी। बादशाह ने कुश्ती के किनारे से झुककर जल शहजादी की आंखों में देखा। शहजादी डरो नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई गजंद नहीं पहुंचा सकता। मैंने इस औरत से वादा जरूर किया था, मगर मैं किसी मासूम को उसके हाथों में नहीं दूंगा। शहजादी की आंखों में तशक्कुर की चमक उभरी। पानी के नन्हे बुलबुले जैसे खुशी में नाचने लगे। ए बादशाह वक्त, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मेरे दिल को सुकून दिया है। मगर जान लो वो जादूगरनी महज धोखे से बाज नहीं आएगी। इसकी आंखें हर तरफ हैं। इतने में झील के किनारे एक गहरा अंधेरा छाने लगा। हवा का रुख बदला, आसमान पर बादल गिरजे। अचानक एक करख्त कहकहा झील में गूंज उठा। हा हा हा, तो तुमने मुझे धोखा दिया बादशाह। मैं सब देख रही थी। कुश्ती के चारों तरफ पानी का तूफान सा उठने लगा। धुंध में से वही बूढ़ी औरत नमूदार हुई, मगर अब उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। इसके लंबे सफेद बाल हवा में नाग की तरह बिल खा रहे थे। आंखें अंगारों की मानिंद सुर्ख थीं। बादशाह ने तलवार संभाली और सिपाही होशियार हो गए। डमको गुर्राते हुए आगे बढ़ा। जादूगरनी ने जादुई लाठी फिजा में घुमाई। अचानक चारों तरफ लहरें बुलंद हुईं और आसमान से नीला शोला गिरा। जल शहजादी, आज तुम्हें मेरा बनना ही होगा, वो चीखी। शहजादी ने पानी की कुव्वत से एक बुलंद दीवार खड़ी कर दी, लेकिन जादूगरनी के वार मुसलसल तेज हो रहे थे। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया और कहा, यह वक्त बहादुरी का है, अपनी ढालें संभालो। डमको अचानक जादूगरनी की तरफ लपका। इसने अपनी इंसानी जुबान में ललकारा, तो कभी कामयाब नहीं होगी। फिर इसने जादूगरनी की लाठी पर जोरदार काट मारा। लाठी उसके हाथ से छूट गई और पानी में जा गिरी। जादूगरनी ने गुस्से से चीख मारी।
इसी लम्हे बादशाह ने आगे बढ़कर अपनी तलवार से एक चमकती हुई किरण निकाली जो आसमान की बिजली की तरह इस पर पड़ी। जादूगरनी लड़खड़ाई पानी में डूबने लगी और उसकी चीख झील की गहराइयों में मद्धम हो गई। लम्हों में सारा मंजर पुरसुकून हो गया। हुआ थम गई झील दोबारा चांदनी में निखर आई। जल शहजादी ने शुक्रगुजार निगाहों से बादशाह की तरफ देखा। अपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि पानियों की दुनिया को भी एक बड़े अंधेरे से महफूज कर दिया। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब डमको की बहादुरी से मुमकिन हुआ। अगर वो ना होता तो शायद हम ये जंग ना जीत पाते। डमको ने खुशी से अपनी दम हिलाई और हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, अब का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शहजादी ने झील के पानी को छुआ तो नीलगो रोशनी चारों तरफ फैल गई। बादशाह अजहर, आज से तुम्हारे मुख के दरिया हमेशा फरावानी से बहेंगे। तुम्हारी जमीन सरसब्ज रहेगी। ये मेरा तोहफा है। बादशाह ने आजिज़ी से सर झुकाया। शहजादी, तुम्हारी दोस्ती हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसके बाद बादशाह डमको और सिपाही कुश्ती में वापस महल की तरफ रवाना हुए। झील की लहरें पीछे रह गईं लेकिन उनके दिलों में इस रात की याद हमेशा के लिए महफूज हो गई। महल पहुंचकर बादशाह ने डमको को शाही खानदान का हिस्सा बना दिया। इसकी बहादुरी के किस्से पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से आकर इस अजीब और गरीब मगर वफादार कुत्ते को देखने लगे जो इंसानी जुबान बोल सकता था और जिसने जल शहजादी को बचाया था। यूं एक आम सी दिखाई देने वाली मुलाकात ने तारीख का रुख बदल दिया और सुर्ख झील की चांदनी रात हमेशा बहादुरी, दोस्ती और वफादारी की अलामत बन गई। महल वापसी के बाद कई दिनों तक सनसत्तान का शाही दरबार जश्न के रंग में डूबा रहा। हर गिल्ली कूचा रंग बरंगे चिरागों से सजा था। बाजारों में गीत गाए जा रहे थे। बच्चे डमको के गिर्द जमा होकर इससे बातें करते और उसकी हैरत अंगेज आवाज सुनकर तालियां बजाते। बादशाह अजहर ने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया, ये दिन हमारी बहादुरी और दोस्ती का दिन है। हर साल इसी रात को दोस्ती का त्योहार मनाया जाएगा ताकि लोग याद रखें कि वफादारी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। डमको को शाही बाग के बीच एक छोटा सा महल दिया गया, लेकिन डमको अक्सर झील के किनारे जाया करता। इसे इस पानी की नर्म खुशबू और जल शहजादी की याद खींच लाती थी। एक शाम जब चांदनी जमीन पर दूध की तरह फैली हुई थी, डमको तन्हा झील के किनारे बैठा था। अचानक पानी की सतह पर नन्हे बुलबुले, अलिफाबेरी और नीलगो रोशनी नमूदार हुई। वही जान पहचानी आवाज उभरी, डमको। डमको ने कान खड़े किए और खुशी से कहा, शहजादी, मैं जानता था कि तुम फिर आओगी। जल शहजादी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मैं तुम्हें और बादशाह अजहर को सलाम कहने आई हूं। तुम दोनों ने न सिर्फ मेरा बल्कि तमाम पानियों की दुनिया का एहसान माना है। आज मैं एक नया पैगाम लाई हूं। डमको ने तजस्सुस से पूछा, क्या पैगाम है शहजादी? समंदरों और दरियाओं के निगहबान तुम्हें दोस्त के तौर पर कबूल करते हैं। आज से तुम सिर्फ सनसत्तान के नहीं बल्कि पानी की सल्तनत के भी रुकन हो। तुम जहां भी जाओगे पानी तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हें बारिश और समंदरों की जुबान समझने की कुदरत अता की जाती है। डमको हैरत से झक गया, ये शर्फ मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इसी लम्हे बादशाह अजहर भी वहां आ पहुंचा। वो डमको को ढूंढते ढूंढते झील तक आया था। जल शहजादी ने बादशाह की तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, ए बादशाह सनसत्तान, तुमने अपने वादे को सच कर दिखाया। तुम्हारे दिल में लालच की जगह रहमत और दोस्ती है, इसलिए आज से तुम्हारा मुख हमेशा खुशहाली और अमन की मिसाल बनेगा। बारिशें बर वक्त होंगी, खेत लहलहाएंगे और तुम्हारे लोग खुश और खुर्रम रहेंगे। बादशाह ने आजिज़ी से सर झुकाया, शहजादी, ये सब तुम्हारी दुआ और करम है। हम तुम्हारी दोस्ती को हमेशा याद रखेंगे। शहजादी ने नीलगो पानी को छुआ और झील के हर कतरे से रोशनी फूटने लगी। ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान पर फैल गई। लग रहा था जैसे आसमान पर सितारे एक साथ नाच रहे हों। डमको ने खुशी से दम हिलाई और बोला, ये रात भी हमेशा के लिए यादगार बन गई। जल शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो डमको, अगर कभी अंधेरा तुम्हारे मुख पर छा जाए तो बस मेरा नाम पुकारना।
पानी की लहरें तुम तक मेरा पैगाम ले आएंगी। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता झील की गहराइयों में गायब हो गई। पानी दोबारा सुकून में आ गया, लेकिन इसकी चमक रात भर आसमान को रोशन करती रही। अगली सुबह बादशाह अजहर ने दरबार में अपने मुशीरों और रियाया को सारी रात के वाकयात सुनाए। लोग दम बखुद हो गए। हमारे मुल्क की हिफाजत अब पानियों की ताकत के साथ है। हर शख्स खुशी से नारे लगाने लगा। वक्त गुजरता गया। डमको न सिर्फ दरबार का महबूब बन गया, बल्कि पूरे मुल्क के बच्चों का दोस्त भी था। वो उन्हें पानी की कहानियां सुनाता, समंदरों के राज बताता और सच्चाई व दोस्ती का सबक देता। बादशाह अजहर की हुकूमत बरसों तक अमन, खुशहाली और मोहब्बत की अलामत बनी रही। यूं एक झील की कहानी, एक वफादार कुत्ते की दोस्ती और एक नेक दिल बादशाह की सच्चाई ने सियासतदान को हमेशा के लिए एक रोशनी भरी दास्तान में बदल दिया। आज भी जब चांदनी रात में सुर्ख झील की लहरों पर हल्की सी रोशनी झिलमिलाती है, लोग कहते हैं ये जल शहजादी का तोहफा है जो दोस्ती और वादे की गवाही देता है।